आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट, जिन्हें हम लेजेंड भी कहते हैं। अफसानवी शख्सियत जो रखते हैं वो हैं जनाब अब्दुल आरिफ साहब। सालिम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। रब साहब, इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया था 1 साल पहले और आज तक भी ये प्रोग्राम जारी है जी। और मकबूल भी हो रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ तलबा और तालिबात को, ये प्रोग्राम शुरू करने की अहम वजह तलबा और तालिबात को आगे तक पहुंचाना है, डॉक्टर्स बनवाना है, नीट के बिलखुसूस नीट के तलबा के लिए। तो रब साहब, मुझे कई फोन आए हैं और तलबा ने मुझसे दरियाफ्त किया है कि नीट की कब आएगी, अभी तक नहीं आई, ये इंतजार वो कर रहे हैं। तो एक इम्कान था कि आजकल में आ जाएगी या फर्स्ट से 4 तक आ जाएगी, 2 तक आ जाएगी, 3 तक आ जाएगी, मगर वो आ नहीं पाई। तो तलबा में तजस्सुस बढ़ रहा है, लोग बच्चे परेशान हैं। तो ऐसे हालात में एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात ये है कि तलबा पूछ रहे हैं कि अगर आती है तो ठीक है, मगर फिर से कुछ उन लोगों ने पढ़ा है कि 20 तारीख से फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये क्या है? ये मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा को बेहतर और कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। तो आप तलबा तालिब को बताइए कि क्या है ये सब चीजें जो उन्हें परेशान कर रही हैं। ये सब वाजिद साहब जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बचपन में हमने एक प्रॉवर्ब सुना था जी, इसको मखौला भी कहते हैं हम जी, कि जब शेर दुबला होता है तो चूहे मजाक करने लग जाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बेहतरीन बात है, सही है। तो ये एनटीए का भी इस वक्त जो पोजीशन है जी, ये इसी तरह का है। ये दरअसल मैं समझता हूँ एनटीए टीबी ज़्यादा हो गया है। देखिए, दरअसल क्या है, वैसे तो जो है ना 2014 से इनको जो है ना ये काम तजवीज किया गया है जी। लेकिन हमारा जो तेलंगाना जो इन्वॉल्व हुआ है इसमें 2017 से है और 2017 से हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है बिलखुसूस तेलंगाना के लोगों का जी, कि कोई भी साल एनटीए बगैर कंट्रोवर्सी के, बगैर मुतनाज़े यानी सूरत हाल के जो है ना नीट के एग्जाम को कंडक्ट किया हो। सही बात है। इसकी वजह ये है हमारे वाजिद साहब, मैं की तरफ तो बाद में आऊंगा क्योंकि वो अभी टाइम लगेगा उसके उस वजह। इसकी वजह ये है कि जब मिसाल के तौर पे मेरी जो इस्तेताअत है या सकत है 10 किलो वजन उठाने की है जी, और मैंने 1000 किलो का जो है ना एक प्रोजेक्ट ले लिया, क्या मैं उठा सकता हूँ 1000 किलो? पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन सी चीज है। तो एनटीए की भी मुझे ऐसा, ये मेरी अपनी जाती राय है, ये हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, ऐसा हो रहा है। लेकिन हर साल जो यानी बदउनवानियां हो रही है, हर साल जो यानी चीटिंग के केसेस पकड़े जा रहे हैं, स्कैम पकड़े जा रहे हैं और आपका प्रोटोकॉल दिन ब दिन जो है ना बढ़ता ही चले जा रहा, सिक्योरिटी बढ़ती ही चले जा रही है। उसके बावजूद जो है ना कहीं ना कहीं पर क्या 2-4 मुकाम पर कम से कम जो है ना स्कैम होते हैं जी। और आपका जो यानी कारकर्दगी है वो भी जो है ना किसी को खुश करने वाली कारकर्दगी नहीं है और हमेशा जो है ना आप तनाजे का शिकार होते हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। हर किसी को आपसे शिकायत होती है, हर किसी को शिकायत है। अच्छा, फिर देखिए, किसी भी एजेंसी को उस वक्त तक ऐसे काम नहीं दिए जा सकते जब तक कि इनका कोई अपना बैक सपोर्ट नहीं हो, सियासी कोई होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए की जो कैपेसिटी है वो 1,50,000 बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करने की एक कैपेसिटी ऐसी लगती है। अब वो जो है ना 18,72,341 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करना, ये उनके बस का रोग नहीं। चलिए सब, ये तो बात मालूम हो गई कि एनटीए पर ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। ज्यादा बोझ डाला नहीं जा रहा है,
ये हिर्स में ज्यादा बोझ ले लिए है। अच्छा, जिसको बर्दाश्त करना उनके बस का रोग नहीं लग रहा है। ये मेरा अपना जाती वो है, समझिए। तो जाहिर है कि अभी हर साल जो डिले होते जा रहा है ना, उसकी वजह यही है। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि जो की अभी तक नहीं आई, ये एनटीए की गफलत की वजह से, या फिर देखिए एनटीए की कैसे आएगी? अभी तो जो है ना केरला हाईकोर्ट का केस पड़ा हुआ है आपके पास, जिसमें बच्चों का जो है ना इनर वेयर में वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, ब्रेजियर का लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, उनको नीम बरहाना कर दिया गया, बच्चों को ज़हनी यानी तौर पर जो है ना माजूल कर दिया गया। तो जाहिर है कि जो है ना अब वो कोर्ट केस फंसा हुआ है। अच्छा। जब तक PIL जो दाखिल हुआ है उसका जो है ना डेट वो आगे बढ़ा दी गई है, वो है 5 अगस्त, गालिबन कल की डेट है। तो जब तक केरला हाईकोर्ट से कोई जो है ना क्लियर चिट नहीं मिलेगा, या अगर की डिक्लेयर कर देंगे तो जाहिर है कि इसके बाद में लोग जो है ना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई जब की डिक्लेयर हो गई है और चैलेंज हो गया है, एडमिशंस भी होनी चाहिए, तो अब आप जो है ना रैंक डिक्लेयर कीजिए। तो इसको ये ना रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जब रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे तो इससे बेहतर ये है कि भाई इसको डिले करो, आगे बढ़ाओ। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर कितने केस हुए, सुप्रीम कोर्ट तक के मामला जो है ना फंसता रहा, कितने महीने तक के डिले हुआ लास्ट ईयर। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि एनटीए के अंदर उतनी सख्त नहीं है। अच्छा, नीट एक ऐसा एग्जाम है हमारे यानी पूरे इंडिया का, मैं समझता हूँ इतने कैंडिडेट किसी और एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करते जी। चाहे वो आप ग्रुप के ले लीजिए आप, या JEE ले लिए, कोई भी ले लीजिए, जितने भी जो है ना, नीट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई जो है ना तजस्सुस रखता है, मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं। तो उसकी वजह से जो है ना हर साल, लास्ट ईयर 16 लाख था, इस साल 19 लाख, 18,72,341, मतलब 19 लाख जी। तो इस एतबार से जो है ना एनटीए को कुछ ऐसा इकदाम करना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है इसको जो है ना बाइफरकेट करके इसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको जो है ना अलग अलग लोगों को तकसीम करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात आपसे मैं दरियाफ्त करूंगा। आप देखिए, जब से मरकज में एक जमात आई है, दरअसल इख्तिदार हुकूमत जो भी है, जी जी, 2014 से पहले हमें ये सब बातें सुनने को नहीं मिलती थी, बेशक नहीं मिलती थी। 2014 के बाद ही ये 2014 से पहले तो हमारे पास नीट था भी ना, कॉमन इंटरेस्ट नहीं था, तो हर स्टेट अपना अपना कंडक्ट करता, वो नहीं बता रहा हूँ। तो जो होता था जी जी, वो बहुस्न खूबी निभा लिया जाता। लेकिन अब हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ये नौबत बच्चों को ये बोझ या समझिए बर्दाश्त करना पड़ा, सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। तो खैर, हम हुकूमत की बात को हटा देंगे। तो अब कुछ सुधार आ सकता है? अब हुकूमत की बात आप हटा नहीं सकते। एजेंसी को किसने अपॉइंट किया? हुकूमत ने किया है। फिर गलती किसकी है? हुकूमत की है। भाई आप एक ऐसी एजेंसी को आप यानी सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे एक अच्छा वाकया याद आ रहा है। देखिए, की तो डिले होगी, वो की तरफ मैं बाद में आऊंगा, इसलिए कि ये तो राजस्थान का केस भी रुका हुआ है, कोटा का जो है। आपका मतलब ये है, मैं की के बारे में सवाल कर रहा हूँ साहब, आपका मतलब ये है कि की डिले होने वाली है और टाइम लगने वाला है, क्योंकि कल जब केरला हाई कोर्ट का जो है ना कोई एक वो आएगा, डिसीजन आएगा 5 अगस्त को, तो की उसके बाद ही डिक्लेयर होगी। तो हो सकता है फिर राजस्थान का केस उठे। लास्ट ईयर यही हुआ था ना, रुक सकता है। लास्ट ईयर यही हुआ था, आप डिक्लेयर करके रोक लिए, डेट डिक्लेयर करें फिर रोके आप, गैर यकीनी सूरत हाल है। तो मुझे तो आप की को छोड़ दीजिए, की को बाजू में रखते हैं, हम बाद में डिस्कस करते हैं। एनटीए की जो यानी पॉलिसीज है, एनटीए का जो कारकर्दगी है, उनकी जो यानी फंक्शनिंग है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि एक मेरे जान पहचान के करीबी दोस्त थे, उनकी लड़की की शादी का एक वाकया सुनाता हूँ मैं आपको। उनके पास जो है ना एक बोर्ची साहब परमानेंट काम करते थे। अच्छा। बोर्ची परमानेंट, तो वो बेचारे की जो मर गया बेचारा, वो बोर्ची जो है ना, वो बेचारे की जो कैपेसिटी थी 200 आदमी 300 आदमी की दावत का जो है ना पकवान वो कर लेता था। भाई एक चिकन बना दिया, एक बिरयानी में एक मिठाई कर। आप किस तरफ जा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। खैर, आपकी सोच में क्या बताना बहुत आगे तक रहती है। तो ये क्या हुआ, शादी में जो है ना इनके पास तकरीबन 2000 आदमी की दावत थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उस बावर्ची को दे दिया गया। अब उसके बाद जब दावती आए तो एक अफरा तफरी का आलम, कच्चा गोश्त,
कच्चा चिकन, अरे बेचारा 200 आदमी का पकाने वाला 2000 कहाँ से पकाएगा वो? बिरयानी के बजाय मलिदा खा के बिरयानी की जगह मलिदा, गुल्लती समझिए आप। इस मिसाल से ये मुराद लेना चाहिए कि एनटीए इस काबिल नहीं कि उस पर इतना बोझ डाला जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब रही बात रब साहब, बात यह है कि केरला का केस तो फंसा हुआ है, कल आएगा, कल उसका डिसीजन और आएगा, फिर कल राजस्थान का भी केस उठने वाला है, वो तो उठेगा क्योंकि अभी तो गिरफ्तारियां हुई है, अभी तो जो है ना पेश नहीं हुआ है मामला, तो वहां पे तो री एग्जाम कंडक्ट करने की बात भी कही गई है। केरला की पीआईएल में भी इस बात को कहा गया है कि वहां के बच्चे दिमागी तौर पर माजूर कर दिए, लड़कियां बिलखुसूस उनको एग्जाम लो। तो अब जब हाईकोर्ट में जो लोअर कोर्ट में ये बात यार वो आगे हाईकोर्ट में वही होगी, तो हाईकोर्ट ये कहेगा कि भाई फिर यहाँ पे भी आप री एग्जाम कीजिए, तो फिर आप की डिक्लेयर कर देंगे, तो उसके माने क्या होगा? सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अच्छा हमेशा से ये जो है ना तनाज़े का शिकार कंट्रोवर्सी, हमेशा एनटीए की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हुकूमत ये नहीं चाहती कि बाविखार और बेहतरीन डॉक्टर्स देश को दें। क्या देंगे? अगर 6 महीने में 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो कहाँ डॉक्टर्स बाविखार बनेंगे? लास्ट ईयर की मिसाल ले लीजिए ना, 3 महीने नहीं मिले बच्चों को फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए, 6 महीने तो दूर की बात रही। चालाक थे, जो होशियार, बहुत ज्यादा होशियार थे, वो लोग कामयाब हुए। रेशो में निकाला हूं रब साहब इसका, जो एक कॉलेज में 150 बच्चे, 150 बच्चों में 10 या 15-20 बच्चे पास हुए हैं। उतना ही होगा ना साहब। भाई आपकी जब फाउंडेशन सही नहीं होगा, आपको सही वक्त नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। अच्छा फिर एमबीबीएस को जो है ना मामूली तालीम थोड़ी है, तो मोदी जी क्या एलडीसी बनना है जी? मोदी जी ये कहते हैं सारी दुनिया आज हमारे देश को देख रहा है, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं ना, हमारे देश को देख रहे हैं। जी। तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि महंगाई की मार लोगों पर इतनी ज्यादा है कि भुखमरी का शिकार लोग हो रहे हैं और खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। खवातीन अपने बच्चे बेच रही हैं, तो ये लोगों को सारी दुनिया नहीं देख रही है, राहुल देख रही है। विश्वगुरु, इसीलिए तो विश्वगुरु बनने की तैयारी में है ना सब हम लोग। अच्छा, तो इसका मतलब ये है हुकूमत के खौल व फेल में तजाद है, और जो मेडिकल की तालीम है इसको सही तरीके से अंजाम देने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। देखिए साहब, ये तो छोड़ दीजिए आप, कल मैंने एक वीडियो क्लिप देखी पार्लियामेंट के डिस्कशंस की जी, तो खैर मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा जो यानी उसके ऊपर उठाए सवाल उठाए महंगाई के बारे में। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा कहती है कि हमने जीएसटी उन अशिया पर नहीं लगाया जो रिटेल में बिकती है जी, हमने सिर्फ उसी पर लगाया जो होलसेल में बिकती है। अब जरा दिमाग की बात है, एक काम आदमी समझ सकता है इस बात को, ना अहल भी समझ सकता है कि रिटेलर को माल कहां से आता है? होलसेलर के पास से आता है। जब होलसेलर का रेट बढ़ गया तो रिटेलर का भी वो अपना रेट बढ़ा चलेगा। तो रिटेलर का जब रेट यानी जब ज्यादा रेट पे खरीद रहा है तो रिटेलर जो है ना ग्राहक को जो है ना बढ़ा के रेट पे देगा। और एक बात है, ये जो ये कोई वो जवाब, क्या जवाब है? कोई जवाब है? बेवकूफ बनाया जा रहा है नेशनलिज्म के नाम पर। जहां बेवकूफ बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वही वजीर खजाना कहती हैं लहसुन की कीमत बढ़ गई है, तो वो कहती है मैं लहसुन नहीं खाती। ये कहाँ का जवाब है? आप नहीं खाते तो क्या पूरे इंडिया पर जो है ना मुसल्लत कर दोगी? अपना जवाब थोड़ी है हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में आगे है। और रही बात, अगर हम सवाल करेंगे तो हम गद्दार कहलाएंगे। और दूसरी बात क्या है, सच कहने के लिए लोग डर रहे हैं, लेकिन हम तो पैगाम टीवी के जरिए सच्चाई फैला रहे हैं। जो सच है वही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए रब साहब, जब बच्चों का नुकसान हो रहा है तालीम का, तो जो घबराहट, जो परेशानी हमें है वो शायद किसी को हो या ना हो। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे तेलंगाना के बच्चे आगे बढ़े और अच्छे डॉक्टर बने। तो ये बात हो नहीं पा रही पिछले 3-4 साल से। नहीं देखिए, आप लास्ट ईयर का आप अगर चेहरे निकालें, आपके पास यानी कहावत मशहूर है, हाथ में तलवार नहीं है और मैदान जंग में उतर गए आप। एनटीए ने जो लास्ट ईयर जो रोल प्ले करा, भाई आपकी फॉर्मेटिंग बनी हुई नहीं है, एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग बनी हुई नहीं है। आप बोलोगे पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो है ना आप अपलोड कीजिए, आपके पास फॉर्मेट नहीं है, तो फिर आपको दूसरी बार जो है ना वो ओपन करना पड़ा। सही है।
विंडो ओपन करना पड़ा। अच्छा, दूसरी बार भी जब करे तो अब जो है ना आरा जो है ना उसका वो दे दिए। इतना सब क्यों रब साहब? नहीं, आपके पास, मैं बता रहा हूं ना, कैसे आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कंडक्ट करने की, और आप वो बोझ उठाने की गैर जरूरी की कोशिश कर रहे हैं। अब और ऐसा लग रहा है। और एक बात है, हुकूमत की नाकामी को फिर एक बार गिनवाता हूं मैं आपको। जैसा कि इनकम सर्टिफिकेट है, अगर फर्स्ट ईयर में तालिब इल्म या तालिबा जो भी तालीम हासिल कर रही हैं, वो अगर एक बार एमआरओ से सर्टिफिकेट ले लेता है तो 4 साल के लिए काफी है ना। फिर दूसरे साल जाके फिर निकालना, फिर लगाना, तो सब क्या है? सब इनकम सर्टिफिकेट की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये चलिए मैं इसको मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले साल आपकी इनकम बढ़ गई होगी, उसके आने वाले साल बढ़ गई होगी, इसको हम मानते हैं। बीसी जो सर्टिफिकेट है जी, बीसी जो हमारे पास तेलंगाना की, तेलंगाना की बात कर रहा हूं कि बीसी उसी को दिया जा रहा है जो शेख है जी, वो तो बदलता है ना। सैयद को दिया जाता है, ना खान को, पठान को दिया जाता है, ना रोहल को, किसी को नहीं दिया जाता। अब आप बीसी सर्टिफिकेट को कह रहे हैं कि हर साल आप नया सर्टिफिकेट लेके आइए, ये तो नाइंसाफी है। अच्छा, बीसी सर्टिफिकेट कहां पर लागू है? नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बीसी सर्टिफिकेट। मुस्लिम माइनॉरिटी में भी देना है? में भी नहीं, में ही देना है। अच्छा, अगर में भी देना होता तो बात अलग थी। जी, जी, जी। तो ये जो है ना, कंट्रोल कौन करे? सही, इसको कंट्रोल कौन करेगा? केएनआरयूएचएस करेगा। केएनआरयूएचएस को कंट्रोल कौन कर रहा है? एनएमसी कर रहा है। एनएमसी को कंट्रोल कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही बात है, सही बात। क्या है ये? आखिर ये तमाशा बना हुआ है। और कॉलेज का एक चपरासी बोल रहा है कि आप जाके बीसी सर्टिफिकेट एमआरओ से लेके आइए और फ्रेश होना। अच्छा, इसको हमारे पास पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, बच्चों को जो है ना बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपको बीसीए सर्टिफिकेट जाके फ्रेश लेके आना पड़ता। गैप सर्टिफिकेट के लिए बच्चों को भगाया जा रहा है। अरे गैप सर्टिफिकेट जो है ना, एडमिशन अथॉरिटी को पावर्स ही नहीं है गैप सर्टिफिकेट पूछने के। गैप सर्टिफिकेट आपको सिर्फ जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है उनको पूछने के है काम है, और वो भी किसको? जो प्राइवेट घर में बैठ के पढ़ा है। जी, जी, जी। अगर कोई लॉन्ग टर्म ले रहा है, अगर अब वो बच्चों को एमआरओ ऑफिस भगा रहे हैं और वहां पे जाके जो है ना वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं, हजारों रुपए। साहब, आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज और कोचिंग सेंटर, तो भी आपको गैप सर्टिफिकेट लेना है। कौन दे रही है? एक चपरासी जो ठहरा है कॉलेज का, वो बोल रहा है कि आप गैप सर्टिफिकेट लाए तो मैं गेट में अंदर जाने देता हूं, नहीं तो अंदर नहीं जाने देता। अच्छा, और वहां पे ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जी। तो ये क्या है मालूम है? एडमिन जिसको कहते हैं ना, वो आज हमारा इतना कमजोर हो चुका है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इंतजामिया जिसको कहते हैं, कंट्रोल नहीं रहा। इसके खास तौर से जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इस बारे में बहुत यानी ध्यान देने की जरूरत है, और इसके तदारुक के लिए इकदाम करने की भी जरूरत है। सख्त इकदाम करना जरूरी है, वरना एक दौर ऐसा आएगा कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो उसके पास होगा, लेकिन उसको दवा क्या देनी है वो तक के नहीं मालूम होगी, बीमारी क्या है नहीं मालूम होगी। ऐसा डॉक्टर्स निकलेंगे। सही। तो रब साहब, हम यहाँ बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब रहा, आप कह रहे हैं कि राजस्थान से भी जो निकल रही है शोले, आग के शोले जो निकल चुके, ऑलरेडी निकल चुके, लोग अरेस्ट हो चुके। आप ये बताइए, ये कितने दिन चलेगा? एक अंदाजा जाहिर है कि अब इसका कोई वो नहीं है। अदालत जब जाते हैं तो अदालत का कोई यानी टाइम कितना लगेगा बता समझते हैं? रब साहब के पिछले साल की तरह इस साल भी और एक मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ेगा। तो आप तलबा को क्या कहना चाहेंगे? तलबा से यही कहूंगा कि हो सकता है कि जो है ना 1-2-4 रोज में रिलीज, अगरचे देखिए कब रिलीज करेंगे कि जब तक इनके पास ये बात यानी वो नहीं कायम नहीं हो जाए कि ये एग्जाम के रिजल्ट यानी रैंक कार्ड डिक्लेयर करने की तारीख के काबिल हो जाए। अच्छा, जब तो वो कब होंगे? जब दूसरा एग्जामिनेशन कोटा में होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसको एक्सेप्ट कर ली है। कोटा में जो यानी हद ये देखिए, एनटीए मानता हूं कि भाई पूरी इंडिया को ये एक एजेंसी कवर नहीं कर सकती, तो जाहिर है कि वो लोग जो है सब एजेंसीज को
हायर करते हैं। तो अब वहां पर इतनी तक यार ऐसे एजेंसी को आप हायर कर रहे हैं जिसके अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चा है, जो इंग्लिश पेपर जिसको देना चाहिए उसको बाइलिंगुअल पेपर दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके पास दोनों जबानों का पेपर है, वो इंग्लिश पढ़ के एग्जाम दे देगा। जो हिंदी का बच्चा है उसको आप इंग्लिश पेपर दे रहे हैं। अच्छा, वो क्या लिख पाएगा? उसको बाइलिंगुअल नहीं दे रहे हैं आप, तो वो क्या लिखेगा बेचारा, जबकि उसको लैंग्वेज ही नहीं मालूम है। अच्छा, फिर आप जो है ना 13 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक इंग्लिश पेपर ये खाली इंग्लिश में रखने की क्या जरूरत है? 13 लैंग्वेजेस को आप जो है ना बाइलिंगुअल अलग-अलग कर दो, किरकिरी खत्म हो जाती है ना भाई। जो बच्चा जो जबान में देखना है वो लिखेगा उसको। नहीं, ये एक तमाशे कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, फ्यूचर से खेल रहे हैं, उनकी औकात खराबी कर रहे हैं। और अब जो है ना 12 महीने का कोर्स 3 महीने में कंप्लीट करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हॉलीडे तो निकाल दिए जो बच्चों के वो। अरे ये कोई जो है ना ये एलडीसी का टेस्ट है या कोई यूडीसी का टेस्ट है? अरे एक डॉक्टर है जो लोगों की जिंदगी बचाता है, उसके साथ जो है ना आप उसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मुझे भी यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ना चाहिए कि या तो एनटीए को उतने यानी लेवल पर बढ़ाने के लिए इकदाम करें जी, या नहीं तो फिर उस एजेंसी को छोड़कर किसी और ऐसी एजेंसी को ये काम जो है ना अटैच कर दे जो है ना ये पूरे इंडिया में 453 सेंटर्स पर जो है ना जो एग्जाम कंडक्ट करने के काबिल है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसा किया जाए तो बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूं जब तक बीजेपी हुकूमत बरसर इख्तिदार है, इसके दौर इख्तिदार में ऐसा होना नामुमकिन है। तो क्यों नामुमकिन है कि लोगों को महंगाई जबकि दिखाई दे रही है, सब दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट हर चीज दिख रही है, मगर फिर भी नेशनलिज्म के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। तो ऐसी हुकूमत बच्चों के लिए क्या अहम तरीन इकदाम करेगी, एनटीए को क्या देगी, क्या अहकामात जारी करेगी, ये तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, आप हमें ये बताइए कि हुकूमत को आप क्या कहना चाहते हैं? तो हुकूमत से यही कह रहा हूं ना, या तो फिर आप एनटीए को इस काबिल बना दीजिए कि आने वाले साल से ये मुतनाज़ नहीं हो और सारी चीजें जो है ना प्लान्ड करें। जी बिल्कुल प्लान करें आप, जामे मंसूबाबंदी करें और ऐसे जो है ना सब एजेंसीज को हायर करें जिनके अंदर इस चीज की काबिलियत है। अगर उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो आप उनको बुलाइए जी, ट्रेनिंग दीजिए, उनको ट्रेनिंग देके उनसे जो है ना काम लीजिए आप जी। आप जो है ना एक प्राइवेट सिक्योरिटी को जो है ना वो दे रहे हैं, चेकिंग के पावर्स दे रहे हैं, और वो सिक्योरिटी बोल रही है कि बच्ची को बोल रही है आपका अंदर का इनर वेयर निकालिए। जी, कितनी गलत बात है, जरा सोचने की बात है, कितनी अफसोस का मुकाम है। सही है। तो नहीं, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका कि सब मैं एयरपोर्ट में जब जाता हूं तो मेरी घड़ी उतार दी जाती है, मेरा बेल्ट निकाल दिया जाता है, मेरी पर्स निकालने लगाते हैं, मेरा फोन निकाल के अंदर सब सारी चीजें मैं ट्रे में डाल देता हूं। अब ये पैंट उतारो तो नहीं बोलते, जबकि पैंट में बक्कल है मेरे। बिल्कुल, जब पैंट में बक्कल है तो वो तो टी करेगा ही ना, मेटालिक, तो फिर समझ में आ जाएगा वो। तो अब ये जो इनर वेयर में वो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लड़कियों का जो उतारने की बात की गई है, और 3 घंटे बच्ची जो है ना जहनी बोलिए आप क्या ये इंतहा से ज्यादा आप जो है ना। अच्छा, ये कैसी एजेंसी को लेते होंगे? गालिबन मेरा यह ख्याल है कि जो लो पेड है, जो बिल्कुल लो पेड है, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा कमाना है, पैसा बनाना है इनको, तो लो पेड जो चिल्लर किस्म की जो एजेंसी है इनको लिए होंगे, तो जो चिल्लर आदमी होता है वो चिल्लर हरकत ही करेगा। सीधी सी बात है ना। तो ये जो चिल्लर हरकत हुई है, चिल्लर एजेंसी को आप हायर करने की वजह से हुई है। जी बिल्कुल। तो हम आते हैं अब बच्चों के पास। अब तेलंगाना के तलबा और तालिबात काफी परेशानी के आलम में है। पूरे इंडिया के हैं, तो तेलंगाना के पूरे इंडिया की बात नहीं करता, मैं सिर्फ तेलंगाना की बात करूंगा क्योंकि तेलंगाना से हमारी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है। तो आप उन तलबा और तालिबात को कहिए कि वो परेशान ना हो और कितना वक्त लग सकता है ये बताइए। देखिए, ऑफिशियल न्यूज तो कुछ भी नहीं है, टोटली ब्लैंक है। अनऑफिशियल जो चल रहा है, हर कोई अपना अपना जहन लगा के कर। अच्छा, आज एक और एक नई कहानी हो गई। किसी ने जो है व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट डाल दिया कि रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर की मानिंग फिर से दोबारा करना, सेकंड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
पहला जो हो गया चलेगा, पहला जो हो गया वो यानी अच्छा नहीं, पहले इनके पास जो लास्ट ईयर जो किए थे फॉर्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिए थे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को, क्योंकि इनके पास जो है ना वो पैटर्न तैयार नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, तो वो जो हुई तो उसको लेके अच्छा उसमें मजे की बात ये है कि वो कह रहा है, आज क्या तारीख है, आज 4 तारीख है, आज 4 अगस्त की है, तो बोल रहा है 4 जुलाई को जो है ना विंडो ओपन की जाएगी, 4 जुलाई को विंडो ओपन की जाएगी और ये 20 अगस्त तक के जारी रहेगी। तो ये इस किस्म के इसकी वजह क्यों खेल रहे हैं लोग, एनटीए की कमजोरी की वजह से खेल रहे हैं। एनटीए जो हर साल जो कमजोरी दिखा रहा है उसको जो है ना प्रेसिडेंस बना के, ऐसा भी हो सकता है साहब कि कोई भक्त हो जो लोगों के जहन को भटका रहा हो। वो तो अब बच्चे परेशान, ये बार बार पूछे फिर से अगर रजिस्ट्रेशन कराना पड़े तो फिर क्या करना साहब। अब वो बच्चे मेरे को फोन कर रहे हैं कि साहब आपको फिर से जो है ना एग्जाम देना पड़ेगा क्या, फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंफ्यूज करके छोड़ रहे बच्चे। तो अब आखिर में आप हमें बच्चों को आप बताइए कि हो सकता है कि कल केरला हाईकोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर की का मामला डिपेंड होगा। कल हो सकता है कि कल ही की रिलीज हो जाए या फिर और 8-10 दिन का टाइम लग जाएगा। और लेकिन अगस्त, जहां तक के रैंक डिक्लेरेशन वगैरह का मामला है, अगस्त आखिरी जो वीक है, लास्ट वीक है, उससे पहले डिक्लेरेशन होना नामुमकिन सा है। और सितंबर से हो सकता है कि सितंबर में जो है ना कोई अच्छा कोर्ट भी जो है जिन चीजों को अहमियत देनी है, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं, इसलिए नहीं, जो चीज अहम है ना उसको प्रेफरेंस देना चाहिए ना। जो अहम चीज अदालतों का जो विखार था अब है कहाँ साहब, तो उसको हम छोड़ नहीं। खैर उनका भी कहना है कि साहब क्या हमारे पास ये एक ही केस थोड़ा पड़ा हुआ है, हमारे पास अंबार लगे हुए हैं। कल कोई साहब बता रहे थे कि एक सब्जेक्ट पे 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, एक ही सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट का नाम लेते हैं। ऐसे भी केसेस हैं सहाफती जिंदगी में, मैं 25 साल से देख रहा हूँ, ऐसे कैदी हैं जिनके पास 500 रुपए देने के लिए नहीं है और बरसों से वो जेल में कैद है। तो ऐसे कई लोग हैं, आपने सुना होगा सलमान खान ने कई ऐसे कैदियों को बाहर निकाला है। तो खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे, वो तो मैं सियासी बात हो जाएगी, हमको उससे मतलब नहीं। मैं तलबा और तालिबात से यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है अगस्त खत्म तक आपके लिए की आ जाए, की तो पहले ही आ जाएगी। रैंक कार्ड जो डिक्लेयर होने वाले हैं, रैंक कार्ड आपका अगस्त में, और सितंबर में हो सकता है कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जो है ना प्रोसेस शुरू होगा, यानी लिस्ट डिक्लेयर होगी, प्रोसेस शुरू होगा, फिर अक्टूबर नवंबर वही जाएगा। हालांकि इस साल ये यानी उम्मीद की जा रही थी कि 2-3 महीने हम जो पीछे हटे थे उससे जो है ना फायदा हो जाएगा, आने वाले साल और पीछे जाएंगे तो इस एतबार से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन वो डिले स्ट्रीमलाइन होता हुआ नजर नहीं आता। तो अब भी बच्चे जो है सुना ऑनलाइन तालीम के तलबा हो जाएंगे, तो बहरहाल ये तो चलते रहेगा। मैं यही कहना चाहूंगा आखिर में, चलते चलते तलबा और तालिबात को घबराने की एक और बात जो मैं आपके ये कर दूं कि कुछ बच्चे जो है ना हमारे तेलंगाना के एनटीआर यूनिवर्सिटी जो है आंध्र प्रदेश की, उसके कट ऑफ के बारे में पूछे हैं। जी बताइए। वो मैं बता दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे खैर है वो से तो हमारे बच्चे जाते ही नहीं, आंध्रा को जाते नहीं 15% में, लेकिन फिर भी एक तजस्सुस है उनके अंदर। तो एनटीआर यूनिवर्सिटी के तहत 2 यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, एक आंध्रा यूनिवर्सिटी है और श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी है जो रायलसीमा की है। तो इसमें जो है ना बच्चों ने पूछा है कि भाई दोनों मुकाम पर जो है ना 2 मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनके कट ऑफ क्या गए हैं वो पूछे हैं। तो उसमें जो है ना मैं आपको बता दूं, मुस्लिम वहां का जो बीसी का जो कट ऑफ है जी, मुस्लिम माइनॉरिटी बीसी का जो कट ऑफ है जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में जाते हैं, आंध्रा का है 446 मार्क्स, 446 मार्क्स। और श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो है 482 मार्क्स, 482 जी। ये यानी बीसी कैंडिडेट जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। और जो निमरा यानी आंध्रा यूनिवर्सिटी के एरिया में आती है, जो विजयवाड़ा में है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, उसका जो कट ऑफ है 419 मुस्लिम बच्चों के लिए 419 मार्क्स है। और श्री वेंकटेश्वरा में जो फातिमा मेडिकल कॉलेज है कड़पा में, उसका जो मुस्लिम कैंडिडेट का कट ऑफ है वो है 456
456। अच्छा, तो ये जो है ना इसके हैं। इससे हटकर फिर आप अगर आंध्रा में जो है ना ओपन में अगर हम जाते हैं तो 527 मार्क्स है, बीसीए का 476 है, बीसीबी का 483 है, बीसीसी का 483 है, बीसीडी का 505 है, शेड्यूल कास्ट का 445 है, शेड्यूल ट्राइब का 395 है। ये कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ है। और वैसे ही जो श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में जो गया है वो लास्ट कट ऑफ है ओपन का 528 और बीसीए का 468, बीसीबी का 483, बीसीसी का 449, बीसीडी का 488 और शेड्यूल का जो है ना 433 है और शेड्यूल ट्राइब का 422 है। तो ये कट ऑफ जो है ना आंध्रा यूनिवर्सिटी के और श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के ये कट ऑफ है, जो बच्चे इसको देखकर रेफर करके आगे के लिए जो है ना उधर जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ना मुफीद है। तो क्योंकि मुझसे पूछ रहे थे बच्चे, तो इसलिए मैंने बता दिया। बच्चों की मालूमात में इजाफा आपने किया है। हालांकि मुझे पता है कि हमारे बच्चे बाहर जाते नहीं है, वहां के पूरे बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन देने में हमारे को कोई जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कुछ जिद्दी बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ चले भी जाते हैं। जैसे मैं इससे पहले आपको मिसाल दिया था, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में एक लड़की ली थी बीसीई में, लोएस्ट मार्क्स, क्योंकि कोई अप्लाई नहीं किए थे, उसको देना पड़ा। बिल्कुल। तो रब साहब, चलते चलते मैं यही कहूंगा, नेक ख्वाहिशात है हमारे पैगाम टीवी के तवस्सुत से सभी बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात है। आने वाले दिनों में आप लोग बहुत जल्द डॉक्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ रब साहब, बच्चों से आप तलबा और तालिबात से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेशक नहीं, हर तरह की मालूमात हम उन तक पहुंचा सके। मेरे हर यानी जब कभी भी मैं पैगाम टीवी से पेश हो रहा हूँ बच्चों के सामने, तो उनको हमेशा यही कह रहा हूँ कि जब पैगाम टीवी आप लोगों के लिए इतना करता है, आप लोगों की जो है मालूमात के लिए ये अपने आप को जो है ना वक्फ किए हुए हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि पैगाम टीवी को सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्च होने वाला नहीं है। अगर खर्च होता तो फिर भी मैं सोचता था कि भाई बोलूं या ना बोलूं, लेकिन इसमें चूंकि खर्च नहीं है तो इसलिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इनका टीआरपी बढ़े और ये बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स करें और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना मालूमात फराहम करते रहे। अब रब साहब, मैं इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को खत्म करूंगा कि आप फिर से कल एक प्रोग्राम हम फिर करें इंशाअल्लाह कि आ जाए, हो सकता है आ जाए। आपका हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया रब साहब। तलबा और तालिबात दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। चलते चलते फिर एक बार मैं कहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। आप देख रहे थे करियर गाइडेंस। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।